जो जिद्दी है वही जीतेगा। ऐसे मर्द की औरतें उन्हें धोखा देती हैं। दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, जिंदगी को बिता देते हैं सिर्फ सारी जिंदगी पैसा कमाने के लिए। कई बार अपनों को, अपनी वाइफ को, या फिर आप कह सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड को हम टाइम नहीं देते, ये सोचकर कि चलो यार अभी काम है, मैं बिजी हूँ। और देखते ही देखते आपको पता लगता है किसी दिन आपको धोखा मिल जाता है। और कई बार धोखा सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता, धोखा ये भी होता है कोई आपको दिल से प्यार ना करे, कोई आपकी दिल से रिस्पेक्ट ना करे, वो भी एक किस्म का धोखा है। कोई आपको अंदर ही अंदर नफरत करता हो, वो भी धोखा है। कई बार हम किसी के साथ रहते हैं और सोचते हैं मेरा बस चले तो मैं इसको अभी कभी ख़त्म कर दूं, ये भी एक किस्म का धोखा है। जब आप किसी के साथ दिल से नहीं रह पाते, और कई बार हम किसी के प्यार से, किसी के पैसे से प्यार करते हैं, या फिर किसी की सूरत से, ऐसा प्यार भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बहुत सारी हरकत करते हैं जिससे वो अपना घर खराब कर बैठते हैं। वही मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो चीज़ आती है जो सबसे मेन है, जो आज की डेट में सब करते हैं, शर्तें रखते हैं। अपने पार्टनर के साथ हर बात में शर्त रखते हैं, तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तू मेरे को अगर ये करके देगा तो मैं तेरे लिए ये करूँगा। फिर वो पैसों की भी शर्त आ जाती है कि तू मेरे को इतना पैसा दे दे, उधार दे दे, यार तू मेरी वाइफ है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, अपने पापा से मांग के दे दे। ऐसे लोग जो शर्तें रखते हैं ज़िंदगी में, वो अक्सर अपने घर को ख़राब कर बैठते हैं। दोस्तों, आपकी फैमिली आपके साथ है तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, और उसको बर्बाद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग शर्त रखते हैं, तू मेरे लिए ये काम कर, मैं तेरे लिए काम करूँगा। जो लोग शर्तें रखते हैं वो कभी भी ज़िंदगी में सुखी नहीं रह पाते। दोस्तों, दूसरी चीज़ वो ये है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ हैं, जिसके साथ आपका दिल लगता है, जिसके साथ आपने शादी करी है, या जो आपकी गर्लफ्रेंड है, उससे कभी भी झूठ मत बोलिए। जो लोग खुद झूठ बोल के धोखा देते हैं वो कभी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लॉयल्टी की। जब आप सामने वाले को, जिस रिलेशन की नींव ही झूठ से रखी जाती है, जब आप एक बारी झूठ बोलते हैं तो सामने वाले का आपसे विश्वास हट जाता है, और वो विश्वास जब हट जाता है तो वो आप पे ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करता। और उसके बाद सिर्फ एक लड़ाई रहती है आपस में, एक खटास रहती है, और ये सोचती रहती है, यही सोचता है कि भाई ये इंसान तो झूठा है, और वो रिस्पेक्ट आप हमेशा के लिए खो देंगे। दोस्तों, तीसरी चीज़ है, आपातकालीन में जो व्यक्ति आपके साथ है, आपको उसके साथ रहना चाहिए, और उसको भी आपके साथ रहना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो गलत क्षण में अपने साथी का साथ छोड़ देते हैं। ऐसा अगर कोई है तो उसका साथ आप अभी छोड़ दीजिए। हो सकता है आप अपनी वाइफ का साथ छोड़ दें गलत क्षण में, कोई बीमार पड़ जाए आप उसका साथ छोड़ दें। ऐसा व्यक्ति अंत में कभी सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि धोखा आपको 100% मिलेगा अगर आप किसी को धोखा देंगे तो। वो कहते हैं ना, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल प्रक्रिया जारी। आपातकालीन में ही इन चार चीज़ों के बारे में पता लगता है, धीरज के बारे में, धर्म के बारे में, नारी के बारे में और मित्र के बारे में। जो लोग आपके साथ बुरे क्षण में आपके साथ खड़े हैं, निश्चित तौर पे वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, पांचवी चीज़ वो ये है, साथ रहने में भी प्यार की कमी देना। बहुत से लोग शादी तो कर लेते हैं, मगर शादी के बाद सोचते हैं अब इसने कहाँ जाना है, घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर ये सोचकर उसको ग्रांटेड लेते हैं कि भाई हमारी तो अब शादी हो गई, अब हमें क्या लेना देना, अब ये कहीं नहीं जाएगी। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएगी, यकीन मानिए वो कभी भी कहीं भी चली जाएगी, क्योंकि आपसे उसको वो लेवल का प्यार नहीं मिल पा रहा। आपको अब जिससे भी उल्टा, जब शादी हो जाए तो आपको उसमें प्यार में और मिठास भरनी चाहिए। बहुत से लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि मैं थक गया हूँ। दोस्तों, ये मानसिकता आपको और थका देती है। कभी भी ये सोचकर पीछे मत हट जाइए कि अब तो शादी हो गई, अब मैं इसके साथ हूँ। जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब भी आपको उसी लेवल का प्यार, उसी लेवल का मेंटल सेटिस्फैक्शन सामने वाले को देनी चाहिए जो आप पहले दिया करते थे। बहुत से लोग, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कड़वा सत्य बताऊं, औरतें अपने पति की सारी बातें अपनी फैमिली से, नहीं तो अपनी सहेली से, नहीं तो अपनी बहन से 100% डिस्कस करती है। क्या आप चाहेंगे
कि आपकी वाइफ कभी आपके बारे में उल्टा सीधा किसी को बोले। वो बोलेगी ही बोलेगी, हर वाइफ बोलती है, ये दुनिया का कड़वा सत्य है। बहुत ही कम ऐसी होती हैं जो नहीं बोलती, नहीं डिस्कस करती, और वो सारी बातें डिस्कस करती हैं। इसीलिए कभी भी, और उन्हें बहुत बुरा लगता है जब उनकी फ्रेंड या उनकी बहन कभी बोल दे कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, वो तो रोज़ प्यार करता है। दोस्तों, ये चीज़ बहुत मैटर करती है और इसको हमेशा बढ़ा कर रखिए, कभी भी इसको कम मत होने दीजिए, उस लॉ को कभी बुझने मत दीजिए। दोस्तों, छठी चीज़ की बात करूँगा तो वो है बांधने की जरूरत नहीं। दोस्तों, जो रिश्ता स्वतंत्रता के आधार पे हो वो रिश्ता हमेशा सुखी रहता है। स्वतंत्रता में ही सब कुछ है। बहुत बारी बहुत से लोग अपने पार्टनर को बांधते हैं, तू ये मत कर, तू ऐसे मत कर, तू वहाँ मत जा, तू ये मत कर। ऐसे लोग अक्सर अपने साथी को खो बैठते हैं, अपने साथी से धोखा पाते हैं, अपने साथी को कहीं भी किसी भी क्षण में खो बैठते हैं। स्वतंत्रता देने का मतलब ये नहीं कि आप सही गलत का ना अंदाज़ा दे सामने वाले को। जहाँ कोई गलत है उसे गलत बताइए, जहाँ कोई सही है उसको सही बताइए, मगर उसकी स्वतंत्रता मत छीनिए, क्योंकि स्वतंत्रता से बड़ी कोई खुशी नहीं। किसी को बांध कर आप सिर्फ उसकी नफरत के भागीदार बनेंगे, उसकी नफरत ही पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे। सातवीं चीज़ की बात करूँ तो ईमानदारी। दोस्तों, सामने वाला आपके साथ जब तक ईमानदार है, आपके साथ अच्छा है, आप भी उसके साथ उसी लेवल पे उसी तरीके से अच्छे रहिए। कभी भी उसको उस लेवल का धोखा मत दीजिए जो वो नहीं डिजर्व करता। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम ईमानदार रहेंगे, सामने वाला रहेगा तो, और कई बार बहुत से लोग ये करते हैं कि सामने वाला मेरे साथ ईमानदार है, मैं थोड़ी सी बेईमानी कर देता हूँ, मैं किसी लड़की को डेट कर लेता हूँ, मैं किसी अलग औरत से बात कर लेता हूँ। ऐसे पुरुष कभी ना कभी कर्मा के अंदर ही अपने आप को कभी ना कभी धोखा पा सकते हैं, कभी ना कभी धोखा पाएंगे ही पाएंगे अगर वो कभी ऐसा कोई गलत काम करेंगे तो। दोस्तों, आठवीं चीज़ की बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो यकीन मानिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे यार हम इसके साथ हैं, हमारी मजबूरी है, हमारी शादी करा दी गई, मैं इसे पसंद नहीं करता फिर भी मैं इसके साथ हूँ। जो मजबूरी होती है वो अक्सर नुकसानदायक होती है। दोस्तों, अगर दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मान लीजिए आपकी और आपकी वाइफ की लड़ाई हुई और आपने ये चीज़ अपने दोस्त से डिस्कस कर ली, जाहिर सी बात है आपका दोस्त आप ही की साइड लेगा, जाहिर सी बात है आपका दोस्त आप ही को सही ठहराएगा, क्योंकि उसको एक तरफा बात पता है, उसको दूसरी तरफ की बात नहीं पता। तो वो कहेगा तुम ही सही हो, और उसकी वजह से आपके दिमाग में एक बात घुस जाएगी कि भाई मैं तो सही हूँ, और वो सही सोचकर आप अपने आप को सही समझ के उस रिलेशन को ख़त्म कर देंगे। इसलिए दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौवीं बात ये कि अक्सर बहुत से आदमी बहुत ज़्यादा शाय रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, खुलकर बात नहीं कर पाते, जो मन में होता है उसको मन में ही रख लेते हैं और अकेले अकेले उस बात से अपने आप को कुड़ते सड़ते रहते हैं कि भाई मैंने ये बात कैसे करूँ, उससे मैं कर ही नहीं पाता। दोस्तों, अक्सर होता ये है कि जब हम बात अपने अंदर रख लेते हैं तो हम वॉल्केनो की तरह एक दिन में अचानक फटते हैं और उसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। कभी भी मन में अपने बात मत रखिए दोस्तों, कभी भी खुल के बात करिए। जो भी बात आपको करनी है, जैसी भी करनी है, जो भी बात आपको करनी है, खुल के करिए। दोस्तों, 10वीं चीज़, दिल से नहीं दिमाग से भी नहीं, दोनों चीज़ों से आपको सोचना है। दोस्तों, एक रिलेशन को अपनाने के लिए, रखने के लिए आपको दोनों चीज़ों से सोचना है। देखिए दोस्तों, जब इंसान की शादी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि सास और बीवी के बीच में कैसे कोऑर्डिनेट करा जाए। इस केस में आपको सिर्फ दिल से नहीं सोचना कि सिर्फ माँ की साइड नहीं लेनी, सिर्फ बीवी की साइड नहीं लेनी। कई बार औरतों की लड़ाइयाँ या औरतों की आपस की नोक-झोंक अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो उसका बेस्ट तरीका है कि हमेशा उनको कहो कि भाई देखो तुम खुद सॉल्व कर लो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ना चाहता, अपने आप सॉल्व करो, मेरी लाइफ में और भी बहुत प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, औरतें कभी कभार लड़ पड़ती हैं, उनको लड़ने में भी मज़ा आता है। ये ऐसी कुछ औरतें होती हैं, सारी नहीं होती, मगर जब भी ऐसी किस्म की कोई लड़ाई हो या कोई नोक झोंक हो, आप कभी भी औरतों वाली बात में बीच में मत पड़िए। आप हमेशा खुश रहेंगे। कभी भी दिल से मत सोचिए सारी चीज़ें, दिमाग से भी सोचिए। कभी भी दो औरतों के बीच की लड़ाई में कभी मत पड़िएगा, अंत में आप ही नुकसान में रहेंगे। दो सहेलियों की लड़ाई में कभी मत पड़ना, दो बहनों की लड़ाइयों में कभी मत पड़ना, इनफैक्ट कभी भी एक माँ और बेटी की लड़ाई में भी मत पड़ना।
आपको ही अंत में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करिएगा। जय हिंद।